अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरी कुकिंग चैनल पे। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो कलाकंद है। कलाकंद मिठाई की एक रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखते हैं कि हमें इसे करना क्या है। यहाँ पे मैंने भगोने में 2 जगह पे दूध चढ़ा के रखा है। इसमें बेसिकली आपको जो भी दूध की मिकदार लेनी है वो उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक वो पार्ट होगा जहाँ पे दूध सूख के थोड़ा रिड्यूस होगा और एक वो होगा जिसमें हम उसको दूध को फाड़ के जो है उसका छेना बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी के करीब दूध लिया है। मैंने यहाँ पे 2 केजी के करीब दूध लिया है। 1 केजी मैं यहाँ पे रखी हूँ जिसको मैं फाड़ करके इसका मैं छेना बनाने वाली हूँ। और इस साइड मैं दूध को एक भगोने में रखी हूँ, इसे मैं रिड्यूस कर रही हूँ। दूध को इतना रिड्यूस करना है कि वो 50% तक आ जाए। तो यहाँ पे इसे मैं ये रिड्यूस हो जाए और दूध थोड़ा अच्छे से खौल जाए तो फिर दिखाते हैं कि इसे करना क्या है। यहाँ पे दूध जो है वो खौल चुका है, तो अब मैं इसे ऑफ करूँगी फ्लेम को। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है, तो फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसे मैं उठा के इस साइड ठंडा होने के लिए रखूँगी। आज जो है मैंने दूध को कडल करने के लिए विनेगर का यूज़ किया है। विनेगर हमें 2 टेबल स्पून लेना है और उसके साथ 1 टेबल स्पून जो है वो वाटर को रखना है। पानी रखने का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें डायरेक्ट दूध में जो है वो विनेगर को नहीं डाल देना, इसे डाइल्यूट करना है। तो वेट करते हैं 1 मिनट का। 1 मिनट में ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसमें विनेगर को डालेंगे। 1 मिनट हो चुका है, तो इसमें मैं ये विनेगर और पानी का जो घोल बनाई हूँ वो डाल रही हूँ। यहाँ पे एक ख्याल रखना है कि हमें एक साथ ही सारा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि जब विनेगर दूध कडल होना शुरू हो जाएगा तो हम विनेगर को डालना छोड़ देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना यूज़ कर रहे हैं उसका उतना का ज़रूरत ना पड़े, और कभी ऐसा भी हो सकता है दूध अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो सारा का सारा आपका विनेगर और पानी लग जाए। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी जो मलाई है वो सबसे पहले कडल हुई है। ये मैं 1 टेबल स्पून और डाल रही हूँ। ये मुझे पूरे ही विनेगर का ज़रूरत पड़ गया। दूध थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा था, तो यानी कि 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैं विनेगर ली थी और 1 टेबल स्पून मैंने पानी डाला था। तो ये 3 टेबल स्पून मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई। अब जो है हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे 2 से 3 मिनट का। ये देखिए धीरे धीरे दूध जो है वो कडल होना शुरू हो गया है। तो अब इसे ऐसे मिला के 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छी तरीके से दूध जो है वो कडल हो गया है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि हम इसे सीधे अपनी सीव में, यानी कि जो भी छलनी है आपके पास उसमें डालेंगे। कपड़े का मैं यूज़ नहीं कर रही यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका पानी रिड्यूस भी नहीं करना। आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा मैं इसमें निकाल दूँ। अब ये पानी है, ये इसका जो पानी है इसका आप यूज़ जो है वो आटे को गूंथने में या फिर दाल में या कढ़ी में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पनीर का बेसिकली स्टॉक कहलाएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। लेकिन अगर दाल में यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान ये देना है कि दाल में अगर पानी आप ये डायरेक्ट डालेंगे तो दाल जो है वो गलेगी नहीं। तो जब आपका दाल पक के तैयार हो जाए, आपको उसके बाद जो हल्का फुल्का पानी लगता है उसमें आपको इसे डालना है। अब मैं दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ इसे। इस पानी को किनारे कर रही हूँ क्योंकि मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे हम
ठंडा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि जो भी इसका खट्टापन है वो दूर हो जाए। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है। और इस तरीके से गार के आप इसका जो पानी है वो रिड्यूस कर दें। मुझे पनीर नहीं बनाना था, मतलब ये छेना ही है, पर मुझे पनीर की तरह ऐसे नहीं करना था कि क्यूब्स में काटना है, अदरवाइज मैं इसे कपड़े में छानती। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट इसे दूध में डालना है, तो मैं इसे इस तरीके से ही छानी हूँ। मैं एक बार और धो लेती हूँ इसे ताकि खट्टापन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। पानी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गिर गया है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इसे मैं पहले से दूध में पका रही थी, जिसका मैंने यहाँ जिसे मैं कढ़ाई में रखी हूँ, वो ऑलरेडी जो है वो सूख करके आधा हो चुका है। यानी कि 1 लीटर दूध को मैं सुखा के आधा लीटर बना चुकी हूँ। यहाँ पे करना ये है कि हमें अब इसे डालना है। यहाँ पे आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, मैं नॉन स्टिक इसलिए ली हूँ क्योंकि नॉन स्टिक में होता क्या है कि तले पे लगता नहीं है, तो बहुत ही आसानी से वो निकल जाता है। अब इसे हमें सारा इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद फ्लेम को धीमा करना है और पहले जो है आप यहाँ पे पनीर को बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ लें। पनीर जो है वो आपका महीन होना चाहिए, यानी कि आप जब भी ये सारा दूध अभी इस पनीर के पकने में सूखेगा, तो इसको करना ये है कि अच्छी तरीके से बिल्कुल तोड़ते हुए पनीर को और इसे सुखाते जाना है। अगर आपको ऐसा लगे कि फ्लेम बहुत हाई हो रहा है तो आप फ्लेम को स्लो कर ले और उसके बाद पनीर को अच्छी तरीके से तोड़ ले इसमें। तो मैं यहाँ पे अब फ्लेम को हाई कर रही हूँ और इसे धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू करती हूँ और इसे इस तरीके से तोड़ते हुए, इससे सही से टूट नहीं रहा था तो मैं ये ले आई हूँ। अब मैं इससे दबाते हुए इसे अच्छी तरीके से तोड़ती जा रही हूँ। तो मैं इस तरीके से इसे करके सुखाती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमें करना क्या है। ये देखें, ये इस तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पे जो क्या है कि आप जब भी हलवाई के यहाँ जाते होंगे तो आपको अलग अलग तरीके का कलाकंद दिखाई देता होगा। एक तो वो कलाकंद जिसमें हल्का सा दूध होता है और दूसरा वो होता है जो पूरी तरीके से सूखा हुआ होता वो भी कलाकंद है, लेकिन वो थोड़ा सा सूखा हुआ होता है। तो जो सूखा हुआ होता है उसको आप ज़्यादा दिनों तक रख के भी खा सकते हैं, पर जिसमें हल्का दूध होता है वो दूसरे से तीसरे दिन में ख़राब हो जाता है। यहाँ पे जो मैं की हूँ वो क्या है कि दूध इतना आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है वो रिड्यूस होके कहाँ रह चुका है, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसे सुखा रही हूँ मैं अभी भी। और यहाँ पे मैं चीनी के बारे में बात कर लेती हूँ, जो यहाँ पे मुझे चीनी डालना है। चीनी डालने के लिए ये देखें, मैंने यहाँ पे ½ कप के करीब चीनी लिया है। अगर आप चीनी जो है, चीनी का मेज़रमेंट जो है ये पाउडर चीनी का मेज़रमेंट है, यानी कि मैंने दानेदार चीनी को लिया ½ कप ही। और जब मैं इसे पीसी तो इतना होने के बावजूद भी, यानी कि ½ कप होने के बावजूद भी चीनी बच गया है काफ़ी। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो दानेदार चीनी है उस चीनी को नहीं लेना, पाउडर चीनी को लेना है। ठीक है, पाउडर चीनी का मेज़रमेंट ½ कप होना चाहिए। तो ये दूध जो है वो सूख रहा है। मैं इसे उस साइड में नहीं रखूँगी, यानी कि मैं इसे ज़्यादा सूखा हुआ नहीं बनाने वाली कलाकंद। यहाँ पे मैं अभी ही
थोड़ा और सुखाती हूँ और उसके बाद मैं चीनी डालूंगी, क्योंकि चीनी के बाद भी हल्का सा पानी रिड्यूस होगा। ये सूख के ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे डालना है चीनी को, तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया। अगर आप 2 लीटर का बना रहे हैं, 2 लीटर दूध का बना रहे हैं, तो मैंने चीनी का मेजरमेंट हाफ कप बताया है। अगर आप हाफ लीटर यानी कि 1 लीटर दूध का बना रहे हैं, यानी कि आपका हाफ लीटर का अगर पनीर बन रहा है और हाफ लीटर के दूध को आप सुखा रहे हैं, तो वहां पे चीनी को जस्ट आधा कर लेना है। अगर आप इस मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो आपका कलाकंद कभी भी खराब नहीं होगा। अब इस जगह पे ही मैं इलायची का पाउडर को डाल रही हूँ। वैसे तो ये भी कर सकते थे, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पाउडरी इलायची है तो आप उसको डायरेक्ट ठंडे होने के बाद डाल सकते थे। मेरे पास पाउडर नहीं है, ये क्रश है। मैं यहाँ पे क्रश इलायची डाल रही हूँ। इसे इतना भूनना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रिड्यूस करना है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं इसमें जो है ये गीला वाला यूज़ कर रही हूँ, यानी कि जो हल्का गीले साइड में जो कलाकंद होता है उसे बना रही हूँ। तो अब अगर आप वो सूखा वाला कलाकंद जो ज़्यादा दिनों तक चले, 2-4 सप्ताह तक फ्रीज में रख के आप खा सके, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस जगह पे नहीं रोकना, बल्कि इससे थोड़ा और गाढ़ा कर लेना है, उसको बिल्कुल ही सुखा लेना है। और उसके बाद जो है आप उसको तब जो है किसी बर्तन में निकालेंगे। ये देखें, सुखाते हुए इसे मैं इस तरीके से ले आई हूँ और अब इसे जो है हम जमाएंगे। तो जमाने के लिए मैंने क्या किया, आप कोई सा भी बर्तन ले, मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक लिया है। आप यही जो है वो अवन में यूज़ होता है बेकिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे लिया है, आप स्टील का ले ले या एल्यूमिनियम का ले ले, लेकिन जिसे भी आप ले उसमें मैंने इसमें सेफ साइड के लिए ये किया है कि मैं इसमें घी लगा चुकी हूँ। तो आप अगर स्टील और एल्यूमिनियम का ले रहे हैं तो उसमें तो मस्ट है कि आप उसमें घी लगाएं, अदरवाइज वो अच्छे से नहीं होगा, वो चिपक सा जाएगा। तो अब जो है मैं इसे निकाल रही हूँ इस बर्तन में। ये देखें, बिल्कुल मुझे जितना गीला रखना था उस हिसाब से ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसे इस बर्तन में और अब जो है मुझे मेरा बर्तन काफ़ी बड़ा है और ये जो कलाकंद है वो थोड़ा कम पड़ गया। अगर मैं ज़्यादा फैला दूंगी तो बिल्कुल इसका पतला जो है वो पतला कट के आएगा। तो मैं इसे बस इतना ही कर रही हूँ। इसके ऊपर जो मैं डालने वाली हूँ वो है, मैंने 2-4 बादाम को मैं ली थी, 2-4 बादाम और वही 4-5 पिस्ता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो ये डालें, नहीं चाहे तो ऐसे ही कट करें और इसको खाएं। पर मैं इसे डाल रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे बस इसे इस तरीके से अच्छे से सजा देना है। अब जब मैं इसे काटूंगी तो ये याद रखना है कि ये बिल्कुल ही जो कहते हैं कि एक जो सूखे हुए मिठाई का, यानी कि जो आप पेड़ा बना रहे हैं उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ये नहीं होगा, ये हल्का सा गीला होगा। थोड़ा उठाने में, थोड़ा खाने में आपको ये टूट सकता है। और अगर आप उस तरीके का बनाना चाहते हो तो बस आप इसके पानी को और रिड्यूस कर लें। तो यहाँ पे करने वाली क्या हूँ कि इसे रखती हूँ मैं आधे घंटे के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं।
ये कलाकंद को मैं काट ली और इसे मैंने सर्व कर दिया है। बनाना इसको बहुत ही आसान है। मेरी बनाई हुई इस रेसिपी को आप भी घर में ट्राई करें। बनाना इसे बहुत ही आसान है और मैंने सब कुछ जो एक कलाकंद को बनाने के लिए चाहिए होता है मैंने सब कुछ इस वीडियो में बताया है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी कैसी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।